सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। हेलो एफी। ज़ेबो तुम्हारी कॉल आती है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ज़ेबो हुक्म करो। इफ़ी, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। अच्छा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इफ़ी, मैं इस वक्त पागल हो गई हूँ। इस वक्त से क्या मतलब है? मेरी जान पे बनी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देखो ज़ेबो, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। वो तो तुमने भी किया था, भूल गए क्या? नहीं, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बस जैसी नौकरी मिलती है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी। अरे बाबा, तुम्हारे घर वालों का सबसे बड़ा ताना यही है कि मैं बेकार हूँ। इफ़ी, कुछ लोग मुझे देखने आ रहे हैं। क्या? तो और क्या समझा रही हूँ मैं, कुछ तो करो। अरे भाई, तुम्हारे घर में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम किसी तरह से हैंडल करो ना। इफ़ी, वो लोग मुझे पसंद कर लेंगे और फिर मैं हैंडल करती रह जाऊंगी। लेकिन ज़ेबो, बस मैं कुछ नहीं जानती, मैं आ रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे पास। क्या? मेरी बात सुनो ज़ेबो, देखो ये बात ये कि ज़ेबो, अरे भैया, क्यों शोर मचा रही हो? क्या हो गया? वही हुआ जिसका डर था, और ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। और अभी भी अकल नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? सिद्दीकी, तुम बाप हो। अरे बाप बनने के बाद अकल कहाँ रहती है बेटा? अब्बू, आप समझ क्यों नहीं रहे कि घर में क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस मेरा काम बढ़ गया। ओ सिद्दीकी, मैं अपना सर फोड़ लूंगी। हर दफा कहती ही रहती हो बस। इस बार वाकई फोड़ लूंगी। शाबाश। छक्का नहीं मार रही, सर फोड़ रही है। सिद्दीकी, ज़ेबो कहीं चली गई है। ओहो, तो शाम तक आ जाएगी, फिक्र की क्या बात? या अल्लाह, मैं इस बंदे को कैसे समझाऊं? अरे इशारों से समझाओ, सब कहते हैं कि मैं तुम्हारे इशारों पे चलता हूँ। अभी आपके सेल कमजोर हो गए हैं। ज़ेबो घर छोड़कर चली गई है सिद्दीकी। क्या? ऐसा मत कहो, बड़ी बदनामी हो जाएगी भाई। तो इतनी देर से क्या मैं हीर सुना रही हूँ तुम्हें? कौन सी चीज? चीज नहीं अब्बा, वो खुद चली गई। या अल्लाह, मियाँ देना था ना, अल्लाह मियाँ की गाय दे दी। सबको फोन करो सिद्दीकी। क्यों? पार्टी के लिए। अरे सबसे पूछे कि ज़ेबो बाजी उनके घर तो नहीं आई। अरे हम लड़के वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? सिद्दीकी, फोन करो। हाँ, अभी करता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? भाई सबके फोन बंद मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ? इनके सिग्नल नहीं मिल रहे, आप खुद मिलाइए। अरे मुझे दो, मुझे खुद बात करनी पड़ेगी। हेलो बिल्किस साहबा, ज़ेबो तुम्हारे घर आई है? नहीं आई। अल्लाह, अच्छा ठीक है। हेलो रेहाना आपा, ज़ेबो आई है आपकी तरफ? अरे नहीं, ज़ेबो हमारे घर तो नहीं आई। मैं घर से आ गई हूँ। किसके? ऑफ कोर्स अपने घर से, और किसके घर से? क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। और वहाँ मैं अपनी शादी करवा लूँ? अरे ज़ेबो, मैं किराए के घर में रहता हूँ और अब्बा और अम्मा में पहली नचाकी चल रही है। अब्बा चाचा के घर चले गए नाराज होके। तो इससे हमारी शादी का ताल्लुक क्या है एफी? ओहो, दोनों को मनाना पड़ेगा ना। तो ठीक है, मना लो। कुछ बात तो दो। सीधी तरह बताओ, मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? हाँ, बताता हूँ। तुम अंदर तो प्लीज, जल्दी आ जाओ। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। मेरे अलावा भी तुमने किसी और से शादी का वादा कर रखा है? वादा भी तुमसे किया है, शादी तुम ही से करूंगा। लेकिन कुछ नहीं, शादी होगी तो अभी इसी वक्त। क्या मैं यहाँ निकाह खान लिए बैठा हूँ? कुछ करो, वो वहाँ पे ना निकाह ख्वाह लेके बैठे हुए। यार अभी कोई आ जाएगा और तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, यही तो वो पूछेगा। वो इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से शादी कर लो। अरे इतनी फटाफट जल्दी से कैसे करूँ? तुम भी ना बिल्कुल मेरे पापा पे गए हो। ये कौन आ गया? लगता है मोहल्ले वाले होंगे। तो मेरी बात सुनो, जल्दी छुप जाओ, कोई आ गया, जल्दी जाओ, जल्दी। हाँ, छुपो। अम्मा, आप, मैं समझे मोहल्ले वाले। ओए, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? परेशान? मैं परेशान क्यों होऊंगा? ओए वही तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं अम्मा, यकीन करें, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। बस आप ऐसा करें, अभी आप जाएं।
अरे इस तरह तो मैं वाकई परेशान नजर आ रहा हूँ। मेरा मतलब है आप अंदर आए, अंदर आए। वो तुझे हो क्या गया, पागल तो नहीं हो गया? पता नहीं अम्मा मुझे क्या हुआ है, उसके घर वालों ने आना था, आप आ गई। किसके घर वालों ने? नहीं किसी के घर वालों ने नहीं। और मुझे पक्का यकीन हो गया तू पागल हो गया हैं? हाँ शायद थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा सा? अम्मा वैसे मैं सोच रहा था अभी आप चली जाएं। पागल, मैं फैसलाबाद से आ रही हूँ। हाँ हाँ वो हो, आप तो फैसलाबाद से आई हैं। हाँ हाँ अम्मा मुझे कुछ लगने लगा है। तेरा दिमाग फिर गया, पर अमर। लेकिन आपने वॉशरूम में नहीं जाना। वॉशरूम नहीं जाना? तो क्या हो गया? वैसे ही कह रहा हूँ, वैसे ही कह रहा हूँ। वो तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तबीयत तो ठीक है, सूरत हाल नहीं। वो अंदर दफा होते दस क्या होया है? नहीं अभी तो नहीं, मगर इसके बाद होगा। वो अभी तो परांठ। अब तो हटना ही पड़ेगा, लेकिन वॉशरूम नहीं, वॉशरूम नहीं। और मैं तेरा सिर पाड़ दूंगी। मुझे मालूम है कि आप यही करेंगे, इसलिए तो कह रहा हूँ। और तू किसी चंगे डॉक्टर को दिखा, पीछे हट, बक्सा लेके आ। चुप। अम्मा आए 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 आए, बल्कि मैं तो कहता हूँ अम्मा आप वापस जाए। हैं? हाय हाय, मैं तो कहीं नहीं जा रही। हैं? तू कहाँ जा रहा है? मैं तो कहीं नहीं जा रहा अम्मा। वो तो बैग क्यों तैयार किया हुआ है? ये बैग इधर ही छोड़ गई। तो कौन इधर छोड़ गई है? कोई नहीं अम्मा, मैं कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। और डोरिया, वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहा है? अब कहीं नहीं जा रहा। चल बच्चू, खोल इसे और सारा सामान वापस रख। अरे अम्मा इनको छोड़े, मैं रख लूंगा अलमारी में। आप अचानक कैसे आ गई? ओए माँ हूँ मैं तेरी, तेरे प्यो को तो फिक्र नहीं है, जाके अपने भरा के पास बैठा हुआ है। अरे पहले ही शादी का झगड़ा चल रहा है। वो तेरी पहले भी शादी हो चुकी है। अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तो आप वॉशरूम में देख लें। ठीक है ठीक। अम्मा आप ऐसा करें कि आप किचन में चली जाए, मैं वॉशरूम खाली करता हूँ। खाली? मतलब साफ करता हूँ। रहने दो, मैं खुद साफ कर लूंगी। अरे अम्मा आप समझ नहीं रही, अंदर काफी कुछ साफ होने वाला है। कॉफी कुछ? अब कौन आ गया? ठहर जा, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, मैं इतने ना वॉशरूम क्लियर करता हूँ। क्या है? कौन है? आप कौन है? और आप कौन है? ये इंसान है और मेरे मियाँ भी। तो इस गल का इनको नहीं पता? फजूल बातें छोड़ें, ये बताएं हमारी बेटी कहाँ है? कौन सी बेटी? वो घर से आ गई है। ओए, पागल खाने से तो नहीं आए हो तुम दोनों इधर निकल के? पागल हम नहीं, वो है। ये तुम्हारा खानदानी मसला है, मुझे क्यों बता रहे हो? सीधी तरह बताओ हमारी बेटी है कहाँ? वाकई पागल ही है तू, या पागल खाने से नसी हुई है? ओ बीबी, ऐसी परेशानी में हम पागल ही होंगे। तो फिर अपना इलाज लूज कराओ भाई। ये देखो, बेटी खाक उड़ा के यहाँ आ गई और ये हमारा इलाज करवा रही है। ओए बाजी, तेरी बेटी यहाँ क्यों आएगी? इफ्फी के पीछे। ठीक है, हाँ, वो उससे शादी करना चाहती है। तुम्हारी बेटी इफ्फी से शादी करना चाहती है? जी। नो, मैं अपने पुत्र की शादी तुम जैसे पागल खाने वालों में नहीं करूंगी। क्या? आप हैं कौन? मैं इफ्फी की माँ हूँ। हेलो, ये है बुराई की असल जड़। भाई मुंह संभाल के गल करो, मेरे घर में मुझसे बदतमीजी करेगी तू। अरे पीछे हटो, मैं देखती हूँ जेबो कहाँ है। तेनू चलिए। ओए इफ्फी, कहाँ छुपा है मेरी बेटी को? जल्दी बता। मुझे यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँच गई ना वो। अरे मुझे मालूम है वो बहुत पहुंची हुई है। तुम अभी ना तुम अभी वॉशरूम में चलो, वॉशरूम में चलो। अरे मैं नहीं जा रही, बदबू आ रही है इस बात अरे प्लीज, तुम वॉशरूम से खुशबू आएगी कि अभी चलो चलो जाओ अंदर जाओ 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 प्लीज, बंद करो बंद करो। हेलो, आपकी कोई बेटी भी है? मैं समझा सिर्फ बेटा है। देखो तुम मेरे गुस्से को नहीं जानते, पूछो इनसे। सिद्दीकी, मैं तो वैसे ही कह रहा था। जी जी, आप तो वाकई बहुत गुस्से वाले हैं। मैं पूछती हूँ मेरी बेटी कहाँ है? नहीं यहाँ तो नहीं आई है, बेशक आप वॉशरूम चेक कर लें। वॉशरूम में? वॉशरूम? मेरा मतलब है वो यहाँ नहीं आई है। ये नहीं हो सकता, वो यही है। वैसे आपने अपने घर में तो चंगी तरह चेक कर लिया है ना? सारा घर छान के आए। ओए इफ्फी, ओ ये मैं क्या सुन रही हूँ? उर्दू, ये पाकिस्तानी लोग हैं। अब बकवास ना करिए। सेबू कौन है? अम्मा वो भी पाकिस्तानी है। और मेरा पक्का यकीन है कि वो यहाँ आई है। देखिए, आप अपने यकीन को बेयकीनी में बदल लें, वो यहाँ नहीं आई है। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठा आप बोल रही हैं। देखो बेटा, ये हमारी इज्जत का मामला है। देखिए जी, ज़ेबो का यहाँ क्या काम? मेरी बात सुने, अगर वो यहाँ निकल आए ना अम्मा, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अब इससे बढ़ के और क्या गारंटी दूं मैं? सुन ले जरा, हैं? बाजी कहाँ गई? ज़ेबो तो मम्मी,
देखा देखा, ये नहीं जेबो, अब दो इसको चोर की सजा। मतलब साइड हो जाएगा प्लीज, साइड लड्डू में हड्डी, 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 लड्डू में हड्डी। लड्डू में हड्डी। जेबो तुम ये क्या कर रही हो? ओ थल्ले साटे से देखो इससे गला भी कट सकता है। अगर हमारी मोहब्बत का गला कटेगा तो समझो हमारा भी कटेगा। हमने इकट्ठे जीने और इकट्ठे मरने की कसमें खाई। हम अभी छुरी फेर भी देंगे। जेबो ये तुम क्या कह रही हो? फिफी पुत्र, मैं तेरा रिश्ता तय कर चुकी हूँ उस जगह जहाँ मैंने तुझे बताया था। और हम भी। तो फिर हमारे जनाजों का वक्त भी तय कर दे। मेरा ख्याल है जुम्मे की नमाज के बाद बेहतर रहेगा। जेबो ये इस तरह नहीं मानेंगे। मैं तो छुरी फेरने लगी हूँ। मेरे हिस्से के भी ना अपने गर्दन पे ही फेर दो। क्या? मेरा मतलब ठहरो, इकट्ठे छुरियां फेरेंगे। चाहे कुछ भी कर लो, ये शादी नहीं होगी। जाओ, मेरा भी यही फैसला है। तो फिर हम डिले क्यों कर रहे हैं? 1 2 3। ठहरो। अब्बा जी। चौधरी साहब आप? और इफ्तिखार पुत्र है, ये क्या करने लगा तू? और तू तो मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है। बस अब्बा जी, किसी को हमारी फिक्र नहीं है, मरने दो मुझे। और ना पुत्र ना, और चौधरी बूटा मर जाएगा। हाँ तो फिर आज हमें रोक ले या फिर जालिम समाज को। ये शादी नहीं हो सकती। तो फिर छुरियां तो चलेगी। शो मस्ट गो ऑन। ये ले। नहीं। सॉरी भाई। अरे क्या हो गया भाई, रो क्यों रहे हो? अरे अभी आपने तो कहा है आई एम सॉरी। तो एग्जैक्टली, ये तो मरीज के मरने पे डॉक्टर बोलते हैं ना। अरे भाई मैंने कब कहा कि ये मर गया? तो खुदा ना खास्ता ये जिंदा है। मम्मी ये मेरे होने वाले फादर इन लॉ हैं। सोचना भी मत। और तो हम कौन सा इस ब्याह के लिए मर रहे हैं? इट टू टाइम। अरे भाई इनका सोचो, ये मर रहे हैं। अगर ये नहीं मरा तो फिर सॉरी क्यों कहा? अरे भाई सॉरी तो इसलिए कहा है कि ये जिंदा तो है लेकिन ज्यादा देर रह नहीं सकते। इनके जिंदा रहने की कोई उम्मीद? भाई इन्हें कोई जहनी सदमा ना दे वरना फौरी इनकी मौत वाकई हो जाएगी। जी डॉक्टर, अभी अभी इन्हें जहनी सदमा मिला है। कौन सा भाई? शादी का। हाँ? किसी ने इनकी शादी रुकवा दी। डॉक्टर साहब इनकी नहीं, इन दोनों की रुकवाई है। अरे भाई अगर इनकी जिंदगी चाहिए तो इन दोनों की शादी होने दें, वरना भाई आई एम सॉरी। ऐसा न कहे डॉक्टर साहब, मेरा एक ही मेरा मतलब है इनके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? तो फिर आपके पास कम वक्त है। अगर आपने इन दोनों की शादी ना की तो फिर खुदा के लिए आई एम सॉरी मत कहिएगा। ओए, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तुम इधर ही रहना। और मैं कहा हूँ, और मैं मरने के बाद जन्नत पे नहीं चला गया। नहीं नहीं चौधरी साहब, मैं इधर आपके सामने खड़ी हूँ। और तू सामने होगी तो मैं जिंदा मुर्दा जहन्नम में ही रहूंगा। अच्छा तू जिंदा है? और अच्छा हुआ तूने छुरी नहीं फेरी। लेकिन अब्बा जी हमारी शादी में फिर चुकी है। और शादी जरूर होगी, ये चौधरी बूटे का वादा है। अरे अब्बा अब्बा। अम्मा ये क्या कर रही हैं? ओए तेरे प्यो दा कुछ पता नहीं। अम्मा क्या कह रही हैं? पता नहीं इतना टाइम है कि नहीं है। मैंने कहा मैं दस्तखत ही करा लूं। दस्तखत? जदाद अपने नाम करा लूं, बाद में ताए चाचे ही अपने में दुश्मन हो जाते हैं। ओहो अम्मा, आप मेरी शादी का सोचे, अब्बा जिंदा रहेंगे। ओए ब्याह तो किसी वेले भी हो जाएगा, पर जदाद के लिए टाइम बड़ा थोड़ा है। ओहो अम्मा, रखिए ये रजिस्ट्रियां अलमारी में और सिर्फ मेरी शादी पे ध्यान दे। ओए जेबो से शादी तो भूल जा, ये तो कोई पागलों का खानदान है। अम्मा जेबो तो पागल नहीं है ना। ओए माँ प्यो पागल है तो तीन ही होगी। कल को यही छुरी मेरी तोड़ ते फेर दे फेर। मेरा न सही अब्बा कहीं सोच नहीं। मेरे लिए तो जिंदा हो या मुर्दा इक्को गल है। लेकिन मेरे लिए जिंदा है। अरे कोई भी जिंदा, जल्दी आइए जल्दी। वो जदाद नाम किए बगैर मर गया बाबा। अरे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई भाई। या अल्लाह, थोड़ा जा टाइम चाहिए, बस एक दस्तखत। चले आ जल्दी आ मेरे साथ, आ जल्दी आ जल्दी आ। अब्बा जी डॉक्टर साहब साथ ही चल रहे हैं ना?
अरे भाई आपके सामने लंबी लंबी सांसें ले तो रहे हैं। आखिरी कब होगी? भाई ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। और तो तू किस बात का डॉक्टर है? अरे भाई मैं मौत की नहीं जिंदगी की बात करता हूँ। ओए फिया, ओए डॉक्टर नु गवाह बना के अब्बा के साइन ले ले इधर। आप प्लीज इन्हें डिस्टर्ब ना करें प्लीज। ओए तो फिर हमें क्यों बुलाया था तूने? अरे भाई मैंने तो इसलिए बुलाया कि आप इनसे बात करेंगे कुछ। तो जायदाद की बात नहीं होती वे डॉक्टर। अरे अम्मा मेरी शादी की बात करो। और क्या शादी लगा रखी है तूने? ये उससे ज्यादा जरूरी है। हालत देख पियो की। ओए ओए इफी पुत्र, और तूने सेरे नहीं बांधे। अभी साइन तो हो लेने दे अब्बा। और साइन किस बात के? जायदाद के। मैं खुद सोच रहा था कि अब जायदाद तेरे नाम कर दूं। जिंदगी में पहली बार कोई अकल की बात की है चौधरी साहब आपने। और तुमसे शादी के बाद तो वैसे ही मेरी मत मारी गई, अक्ल कहाँ रहनी थी। दस्तखत करो चौधरी साहब। और जरूर करूंगा, मगर एक शर्त पे। शर्त? और इसकी शादी उसी लड़की से होगी। ओए वो तो पागलों का खानदान है। और ना मैंने नहीं की तेरे खानदान में। ओए मेरा खानदान राजपूत था। देखो भाई जो करना जल्दी कर लो, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओए तू कितने चलना है? अम्मा जेबू नगर न्यारी काफी देर से, मैं आता हूँ, अब्बा का ख्याल रखो। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। हम इसकी शादी इस निखट्टू लड़के से हरगिज नहीं करेंगे। अरे इन्हें फैसला करने दे, जिंदगी इन्होंने गुजारनी है। उसी की तो हमें फिक्र है कि कैसे गुजारेगी। एक्सक्यूज मी, मैं अपने अच्छे भले का सोच सकती हूँ, अंडरस्टैंड? भाई आप सब गलती कर रहे हैं भाई। मतलब? भाई जिसे आप नाकारा समझ रहे हैं, करोड़ों की जायदाद इसके नाम हो रही है। वाकई? हाँ जी, चौधरी साहब ने पहले शर्त ये रखी है कि सबसे पहले इन दोनों की शादी होगी, उसके बाद जायदाद के कागजात पे दस्तखत करेंगे वो। भाई फिर मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे है, मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं होने दूंगी। अरे भाई बेहतर यही है कि आप भी हाँ कह दें। ओ प्लीज, आप सबको इफ्फी से क्या दुश्मनी है? इससे कोई दुश्मनी नहीं है, इसकी अम्मा से दुश्मनी है। अरे हमारे पूरे खानदान को पागलों का खानदान कहती है वो। जा रहा हूँ अम्मा, इस घर की चार दीवारी में अब लौट के नहीं आऊंगा। अरे जेबों के लिए जायदाद तो क्या, तख्तो ताज भी हो तो ठुकरा दूंगा। ओए मरे, कोई डलाग रह गया तो वो भी बकवास कर ले। ये डायलॉग नहीं अम्मा, एक मजबूर आशिक की सदा है। ओए तेरा प्यो जायदाद के कागजों पे दस्तखत करे भावे ना करे, ये शादी नहीं हो सकती। अम्मा आपको दुश्मनी क्या है जेबों से? ओए शट अप ओए, ये मेरा फैसला है और उसके कौन सा माँ प्यो राजी है फिर? ओए हम राजी हैं, हमें इस शादी पे कोई एतराज नहीं है। हाँ भाई यही तो मैं भी कह रहा हूँ, भाई आप मान जाइए ना। अम्मा अब क्यों खामोश हैं? For God's sake, आंटी, अब तो हाँ कह दे। और नहीं तो क्या भाई, ज्यादा सोचे मत, टाइम बहुत कम है। तुम क्या गाड़ी निकल रही है? अरे नहीं नहीं, अब्बा निकल रहे हैं। कहाँ? अरे भाई बताया तो था। ओ हाँ जल्दी कर ले, वक्त कम है और निकाल साहब। और नहीं तो क्या भाई, जल्द से जल्द कागजात पे दस्तखत करवाए, उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू करें भाई। देखिए मोहतरमा, खामखा लड्डू में हड्डी मत बने, हम शादी नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे, हम शादी क्यों करेंगे? अरे मोहतरमा, अगर हम शादी नहीं करेंगे इनकी, तो ये दोनों खुद अपनी शादी कर लेंगे। चलो ठीक है। वेरी गुड अम्मा, वेरी गुड। लो भाई मजा आ गया। इसका मतलब ये है कि आप चौधरी साहब को चल के बताते हैं कि सब राजी है। आ उठ जाओ चौधरी साहब, दस्तखत किए बगैर किधर नहीं जाना। हैं? क्या हुआ? मुबारक हो गई शादी? पहले दस्तखत तो करने हैं ना। और शादी इनकी है, इनसे करवाओ। फिलहाल तो जायदाद के कागज पे साइन करो। हाँ लाओ, मैं कुछ जायदाद साथ लेके जाऊंगा। और साथ तो तेरे अमाल ही जाने ने चौधरी साहब, और देखिए आगे जाके होता क्या है। तभी मेरा अच्छा ना सोचना। अच्छा चौधरी अंकल जल्दी साइन करें ना, पता है मम्मी कुछ भी कर सकती है। हाँ लाओ कागजात। हाँ हाँ हैं? ओए ओए किधर गए कागजात? मैंने यही रखे थे, नाल पेन भी रखा था। अरे तो कहाँ गए कागजात? हमारी शादी लटका रखी है आप लोगों ने। अगर इफ्फी के नाम जायदाद नहीं होती तो हमारी तरफ से तो ना ही समझो। पापा आप क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा लड़के के नाम करोड़ों की जायदाद हो रही है। अब्बा कहाँ है कागजात? मुझे पता है आपकी नीयत में पहले ही फतूर था। मुझे ये कंफर्म मम्मी का काम लग रहा है। चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं फेर निपड़ांगी, पहले ਉਹਨੂੰ देखो किथे वे। चलो 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 चलो।
अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? और ये कागजात ये मेरे हवाले कर दे। खबरदार मेरी तरफ कोई बड़ा तो, वरना मैं कागजात पुर्जे कर दूंगी। ये मत करना। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। बिल्कुल ये शादी होगी या नहीं होगी? हरगिज नहीं होगी। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। मगर मैं अभी शादी रुकवाऊंगा। अरे देख क्या रहे हैं, पकड़े इन्हें। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। हम मिगवा का पर्चा कटवाएंगे। दफा हो जाओ वरना मैं अभी पुलिस बुलवा रहा हूँ। पुलिस? मम्मी मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, ये कागजात दे दे इन्हें। हाँ तो मैं क्या उनके साथ लूडो खेलती हूँ? मुझे ही बहुत डर लगता है। ये लो भाई, ये लो, ये लो। सिद्दीकी तू घर आ, तुझे मैं देखती हूँ। चल गुड्डू। ज़ेबू, लगता है हमारी शादी जरूर होगी। इंशाल्लाह। वाह भाई, मुबारक हो। भाई मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरे सीने में दिल खुशी से उछल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है। चौधरी साहब, इसी खुशी के मौके पे दस्तखत कर दें आप। हाँ लाओ लाओ, कहाँ दस्तखत करने हैं? यहाँ यहाँ तो जो खैर है ना। हमको ज्यादा ही खुशी हो रही है। ओ यार चौधरी साहब तो खुशी में मर गए। सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू